श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा उपाय बेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में बताया है, जो कि आने वाले रंग भरे प्रदोष व्रत का है। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने बिल्कुल नया बताया है और इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप भगवान से जो प्रार्थना करोगे आपको वो जरूर प्राप्त होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने जो ये उपाय बताया है वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में, जो कि पहले दिन की कथा में ही है। अब इस उपाय में पंडित जी ने क्या बताया है, कैसे बताया है, ये उपाय कैसे करना है और उपाय का नाम क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले आप एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर सुन लीजिए कि आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है जिन्होंने पंडित जी के उपायों को किया है और उनको पंडित जी के उपायों को करने से फल मिला है, आपने पंडित जी के द्वारा बताए किसी भी नियम का पालन किया है, उपाय किए हैं, तो भाई आप हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ, हमारे काम हुए हैं और हम आपके चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि ये पंडित जी ने रंग भरे प्रदोष व्रत का जो उपाय है ये कैसे बताया है और इस उपाय में हमें करना क्या है और इस उपाय का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज ये वाला जो उपाय है ये एक शमी पत्र का उपाय है, जो कि रात 9:15 वाला उपाय है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि पंडित जी ने पहले भी 9:15 का एक विशेष उपाय बताया है और एक विशेष समय का उपाय बताया है, पर हम आपको बता दें ये उपाय बिल्कुल ही नया है। रात को 9:15 वाला उपाय तो है, पर यह उपाय थोड़ा अलग है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुर्हक और परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी काम के लिए इस उपाय को करेंगे आपका वह काम भी जरूर पूरा होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रदोष व्रत आने वाला है, मतलब कि 22 मार्च 2024 के दिन रंग भरा प्रदोष पड़ रहा है और इसी के पहले पंडित जी ने बता दिया है ये एक सबसे बड़ा उपाय। तो दोस्तों, आप लोगों को इस रंग भरे प्रदोषण व्रत के दिन, मतलब 22 मार्च के दिन, इस पंडित जी द्वारा बताए गए इस कथा के पहले उपाय के जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस वाले उपाय को किसको करना है वो भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, इस उपाय को जरूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य करें। अगर घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय का फल मिलेगा। अन्यथा अगर कोई घर परिवार में से ऐसे हैं, मतलब जिनके कुछ काम है, वो 2-3 लोग हैं, तो भाई फिर घर के 2-3 लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। पर मुख्य रूप से अगर कोई घर का बड़ा व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करना चाहे तो वो कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है, सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी बड़ी भी मनोकामना है, अलग अलग मनोकामना है, तो फिर आप लोग उसके लिए अलग अलग उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अगर घर में से कोई एक बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है तो वो कौन करें, तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहनें इस वाले उपाय को सकती है अपने पूरे घर परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस उपाय में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और उससे पहले हम इस उपाय को करने का समय जान लेते हैं। देखिए, इस उपाय को करने का 2 समय है, क्योंकि ये उपाय 2 समय के अंतर्गत होगा, एक समय के अंतर्गत नहीं होगा। इस उपाय का नाम जरूर रात को 9:15 वाला उपाय है, पर ये उसी समय होगा। पर उपाय की शुरुआत आपको कुछ समय पहले करने की। आप सभी लोग जानते हो कि प्रदोष व्रत के दिन का और रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन का एक सबसे उत्तम समय होता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का, वो होता है प्रदोष काल का समय। कौन सा होता है प्रदोष काल, मतलब शाम का समय होता है। तो उस समय से ये उपाय शुरू होगा और रात को 9:15 पर ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम आपको उपाय की सामग्री भी बता देते हैं। देखिए, समय तो आप लोग जान गए हैं, तो उपाय की सामग्री मात्र एक शमी पत्र है। शमी पत्र आप लोग जानते हो, जो भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग चढ़ाने के लिए जाते हो, जिसमें छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। कई सारे लोग शमी पत्र को पहचानने में गलती कर देते हैं, तो इसीलिए पहले आप लोग शमी पत्र को अच्छे से पहचान लीजिएगा, उसके बाद में इसको प्रयोग में लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस वाले उपाय को इस रात को 9:15 वाले उपाय को आपको करना किस जगह पर है। तो देखिए, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये है कि इस उपाय को करने के लिए आपको और जाने की जरूरत नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर पर ही कर सकते हो और जरूरी नहीं कि आप शिवजी के मंदिर में जाकर करो। पंडित जी ने खुद ये बात बोली है कि यह उपाय आपके घर के मंदिर में ही होगा। चाहे आपके घर के मंदिर में कैसा ही शिवलिंग हो, छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, चाहे वह नर्मदा का शिवलिंग हो, चाहे वह पत्थर का शिवलिंग हो, चाहे वह किसी भी धातु का शिवलिंग हो, जो जिसकी आप पूजन अर्चना करते हो, अपने घर में जो भी शिवलिंग है आपके घर में, आप उस शिवलिंग के साथ में इस वाले उपाय को कर सकते। और इस प्रदोष व्रत का मतलब इस रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करने का फल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको इस उपाय से जुड़ी हुई सारी जानकारियां अभी समझा दिया है। अब हम समझते हैं कि इस उपाय में हमें करना क्या है और हमारे काम कैसे सफल होंगे, हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी, हमारी दुख और समस्याएं कैसे पूर्ण होंगी। देखिए, ये बात तो आप समझ गए हो कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो शिवजी का मंदिर है, मतलब शिव जी जहाँ पर विराजित हैं, आपके घर के मंदिर में वहीं पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में ही ये वाला उपाय होगा, पूरे दिन कभी भी नहीं होगा। तो करना क्या है? अपना एक शमित्र जरूर आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। क्या तैयार करके रख लेना है? एक श्रमिपत्र तैयार करके रख लेना है। और आप लोगों को जो है शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप इस उपाय को कर रहे हो, देखो सुबह तो आप स्नान कर लोगे, शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। इस समय आप लोग हाथ मुंह धोकर भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है? देखो, जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है, रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में भी लोगों को समस्याएं आती है। ये प्रदोष काल होता कब से कब तक का है? तो देखिए, मुख्य रूप से जो प्रदोष काल का समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है ना। तो इस समय के बीच में आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय है, इस समय के बीच में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर हो सकता है भाई बहुत सारे लोग देर हो जाए, उन लोगों को वो कहीं गए हुए हों, ड्यूटी ऑफिस से वापस लौट रहे हों, तो आने में देर हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय को कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो आपको करना क्या है? जैसे ही आप लोग मतलब अपने उपाय को करना शुरू कर देते हो, शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में शुद्धता का ध्यान रखते हुए हाथ मुंह धोकर आप लोग आ जाना अपने घर के पूजन वाले स्थान पर, जहां पर आपके घर में मंदिर है और जो शिवलिंग है आपके घर में वो विराजित है। उपाय को करने के लिए जो सामग्री है वो क्या है? एक शमीपत्र है। मात्र उस एक शमी पत्र को आप लोगों को साथ में अपने घर के मतलब मंदिर में ही लेकर आ जाना है। आपको आसन लगाकर बैठना है। सबसे पहले सीधा उपाय को करने नहीं लग जाना है। शाम का समय होगा पहले तो आपको दीपक बाती करना है। आप जिस तरीके से अपने घर के मंदिर में दीपक बाती करते हो, आरती करते हो भगवान की, उसके अलावा आप तुलसी मैया में दीपक लगाते हो, तो पहले आपको वो काम करना है। सीधा उपाय करना शुरू नहीं कर देना है। जो दीपक आप जैसे भी बनाते हो अपने घर के मंदिर में भाई, वैसा ही वो दीपक बनाकर जलाकर उससे भगवान की आरती करके उसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। तो भाई जैसे आप लोग अपनी है पूजन कर लेते हो, भगवान के लिए दीपक बाती कर देते हो, तुलसी मैया के लिए दीपक बाती कर देते हो, तो उसके बाद अब आपका उपाय यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो अपने ही घर के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो वहाँ पर बैठ जाना, और जिस शिवलिंग पर आप ये वाला उपाय करने वाले हो उसको ध्यान रखना कि सुबह सुबह आप स्नान जरूर करना। स्नान कराने का मतलब है कि जो आप स्नान कराते हो या जल से अभिषेक करते हो वो जरूर करना सुबह के समय, शाम को करने की जरूरत नहीं है। शाम को मात्र आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। शाम 6 बजे से अगर 7 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में जब आपको समय मिल जाए, जब आप अपना एक शमी पत्र लेकर इस पूजन वाले स्थान पर आ जाना। और पूजन वाले स्थान पर आने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो शमी पत्र है ना, इस शमी पत्र को आपको अपने ही घर के मंदिर में शिवलिंग विराजित हो, चाहे वो कैसा ही शिवलिंग हो, छोटा बड़ा
किसी भी पत्थर का आपको उस शिवलिंग के ऊपर भगवान का नाम लेते हुए इस शमी पत्र को समर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखना, जलाधारी पर या कहीं और पर समर्पित करना है तो उस एक शमीपुत्र को आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। आपकी मनोकामना चाहे कुछ भी हो सकती है, आपकी नौकरी, व्यापार, धंधा, बिजनेस या किसी भी तरह की जो मनोकामना है, जो जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, वही आपको अपनी वह मनोकामना बोल देना है। किसी दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो तो अपनी वह दुख और परेशानी आप लोगों को भगवान शिव जी से बोल देना है। भी काम के लिए आपने ये उपाय किया होगा, आपको वह काम बोलकर भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धोख देकर वहां से उठ जाना है। अभी यहाँ पर उपाय शुरू हुआ है, उपाय पूरा नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, आप यहाँ से इस वाले उपाय को यहाँ से आपने शुरू किया, आपने स्वामी पत्र चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना कर ली, मनोकामना बोल दी। उसके बाद में आप अपने बाकी के जो काम रहते हैं रात के आपके घर में, भाई वो अपने सारे काम कर सकते हो। आपने सारे काम जब आप कर लोगे तो भाई जैसे ही रात को 9:15 का समय आता है, हम तो कि रात को 9:15 से पहले ही रात को 9:10 पर आप लोग वापस से अपने घर के शिव मंदिर में पहुंच जाए, मतलब जहां पर आपकी शिवलिंग विराजित है वहां पर पहुंच जाए, या जहां पर आपने इस वाले उपाय को किया है वहां पर वापस से पहुंच जाए। कब पहुंच जाए? रात को 9:15 से पहले, क्योंकि उपाय का विशेष समय रात को 9:15 ही है और इसी समय पर जाकर ये वाला उपाय पूरा होगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शाम के समय आपने मात्र मतलब घर के दीपक बाती करके, मंदिर की दीपक करके आपने चढ़ाया, भगवान से प्रार्थना कर बाद आप अपने बाकी के काम करिए। बाकी जैसे ही रात के 9:15 का समय होने वाला हो, उस समय वापस से आप लोग भगवान शिव जी के मतलब जो शिवलिंग आपके घर में वहां पर जाकर बैठ जाइएगा। और बैठने के बाद अब आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहली चीज, आप अपने घर के मंदिर में आकर बैठे। अभी आपको कोई दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, अपने घर के मंदिर के पास में बैठ जाना है। और जैसे ही रात को 9:15 का बिल्कुल करेक्ट समय होता है, आपको उस शमी पत्र को अपने ही घर के मंदिर में जिस शिवलिंग पर आपने शमी पत्र को चढ़ाया हुआ था, उस शमी पत्र को उठा लीजिए। ठीक है, मात्र उठाना है, भगवान से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए, मतलब भगवान से प्रार्थना कर लेना या भगवान का नाम ले लेना और इस शमी पत्र को भगवान से निवेदन करके उठा लेना। और उठाने के बाद इस शमी पत्र को आपको क्या करना है, इसे आप लोग अपनी किसी भी एक कटोरी में या किसी भी एक पात्र में रख लेना। इसे हाथ में नहीं रखना है या किसी जगह पर नहीं रखना है, इसे आप या तो किसी छोटी सी कटोरी में रख लेना। वो कटोरी आपके पास मतलब थोड़ी देर दिनों तक रहे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। या तो कोई एक छोटा सा पात्र लेना, उसमें शमी पत्र को रख लेना। इस शमी पत्र में भगवान का आशीर्वाद अब आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो उपाय है, ये सिर्फ एक ही प्रदूषण व्रत के दिन नहीं करना है, ये आपको कम से कम 4 से 5 प्रदूषण व्रत तक करना है। और 4 से 5 प्रदूषण व्रत इसी नियम के साथ, इसी विधि के साथ इस उपाय को करना है। और अपनी 4 से 5 शमीपत्र इसी तरीके से अपने इसी पात्र में आप लोगों को रखते जाना है। पर ऐसी बात नहीं है कि भाई आपका कोई कल पेपर है, इंटरव्यू है या आपका काम 2-3 दिन बाद होने वाला है तो आप लोग इस उपाय को प्रयोग नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, पर इस उपाय को जो आपको करना है वो 4 से 5 प्रदूषण व्रत तक करना है। और 4 से 5 प्रदूषण व्रत तक की जो शमी पत्र होगी, इस उपाय की विधि के साथ में वह आपको अपने इसी पात्र में इकट्ठा करते जाना है। भले ही आपने पहला प्रदोषण व्रत के दिन ये वाला उपाय कर लिया हो, रंग भरे प्रदोष व्रत वाला उपाय कर लिया हो, उसके बाद में भी आप इस बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हो। आप जहां पर भी जा रहे हो, अपने किसी काम के लिए जा रहे हो, आपको वहां पर सफलता चाहिए या किसी अच्छे काम को बढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो भाई आप अपने साथ में इस एक शमी पत्र को अपने आगे वाली शर्ट की जेब में रखकर चले जाना। आपका चाहे एक प्रदोषण व्रत के लिए ये वाला उपाय हुआ हो, चाहे 2 प्रदोषण व्रत के दिन हुआ हो, चाहे 3 प्रदूषित के दिन हुआ हो, जितनी
शमी पत्र आपके पास इकट्ठी हो गई हो, उतनी ही शमी पत्र आप लोग अपने शर्ट की सामने वाली जेब के अंदर रखकर लेकर जाना और आपका पेपर, आपका एग्जाम, आपका इंटरव्यू जरूर सफल होगा। या जिस काम के लिए आप लोग इस उपाय को कर रहे होंगे, आपका वह काम भी जरूर सफल होगा। पर उपाय को आपको से 5 प्रदूषण व्रत तक ही करना है। भले ही आपने 2 प्रदूषण व्रत में अपने काम के लिए इस उपाय को कर लिया हो, 3 प्रदूषण व्रत में अपने काम के लिए उपाय कर लिया हो, पर 4 से 5 प्रदूष व्रत तक आपको इस उपाय को पूरा करना है और इस उपाय का फल भी आपको जरूर लेना है। अगर दोस्तों आप इस उपाय को अपने घर की दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए कर रहे हो, तो ये जो शमी पत्र है, जो कि 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपके पास इकट्ठा हो जाती है 4 से 5 प्रदूषण व्रत में, तो भाई आपको इन शमी पत्रों को अपने ही घर में अपने पूजन वाले स्थान के पास रख देना है, जिससे कि आपके घर में दुख और परेशानियां नहीं आएंगी, सुख और शांति रहेगी। क्योंकि इन शमीपतों के अंदर अब भगवान शिव जी का आशीर्वाद यहाँ पर आ जाएगा और आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपके घर के सभी सदस्यों की मनोकामना भी पूर्ण जरूर होगी। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपके घर के सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, कोशिश कीजिएगा घर का कोई एक ही व्यक्ति इस वाले उपाय को करें। जो एक व्यक्ति इस उपाय को पहले प्रदोष व्रत करेगा, वही एक व्यक्ति जो है 4 से 5 प्रदोष व्रत तक जो है इस उपाय को करेगा। बदलना नहीं है व्यक्ति को, वही व्यक्ति इस उपाय को करने वाला। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।